जय हिंद। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.1। प्रश्न संख्या करेंगे 3 और 4। इससे पहले मैंने आपको 1, 2 और 2 करा दिया है, उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 5, 6, 7 का भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 और 4 में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा इसमें 3 भाग है, 1, 2, 3। तीनों का हम बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर हल। भाग 1 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर 12 क्योंकि एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग चला जाएगा, तो इसे हम 2 से भाग देंगे। 2 छिक्के हो जाएगा 12। 6 भी 2 से भाग हो जाएगा तो 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6। 3 बचा है, 3 को 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3। अब 15 का 12 का निकाल लिया हमने। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हो जाएगा। 15 एक विषम संख्या है, इसलिए 2 से भाग नहीं होगा, इसे 3 से भाग देंगे। 3 पंजे 15। 5 को 5 से भाग दे देंगे। 5 एकम 5। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 21 इसको 3 से भाग देंगे। 3 सत्ते 21। 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको 7 से भाग दे देंगे। 7 एकम 7। अब इन तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 1। 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 1। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि 2 यहाँ पर 2 बार आया है, देख सकते हैं 2 2 बार आया है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना में 1। इसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना में 5। यहाँ पे 1 शेष बचा है तो शेष को भी लिख लेंगे 1। 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा यहाँ पर 3 गुना में 7, यानी कि 3 गुना में 7। 1 शेष बचा है, उसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। यहाँ से एचसीएफ किसका निकालेंगे हम? 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड में से एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि तीनों में जो है कॉमन क्या है, यानी कि जो संख्या तीनों में कॉमन होगी वही इसका क्या होगा, यहाँ पर एचसीएफ होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो है 2 है, यहाँ पे ऊपर 2 है, लेकिन नीचे 15 के अभाज्य गुणनखंड में कहीं पर भी 2 नहीं है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में कहीं पर भी 2 नहीं है। तो 2 को हम यहाँ पर काटा मार देंगे, इस 2 को भी हम काटा मार देंगे। अब यहाँ पर 3 आ गया है। 3 जो है 12 के अभाज्य गुणनखंड में है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 3 है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी यहाँ पर 3 है, यानी कि ये तीनों में ही कॉमन है, तो इसे हम लिख लेंगे। इसके अलावा और क्या कॉमन है यहाँ पर? इसके अलावा हम देख सकते हैं 1 कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 1 लिख लेंगे। तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो एचसीएफ होगा 3। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। 12, 15, 21 का एलसीएम में क्या लेते हैं? सबसे पहले हम एचसीएफ जो हमने निकाला है, हम एचसीएफ यहाँ पर लिख देंगे। एचसीएफ इसका 3 है, 3 लिख दिया और गुना में कर लेंगे। बाकी जितनी संख्या शेष बची है सभी को यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे 2 गुना 2, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 2 शेष बच गई थी यहाँ पर, तो 2 की पावर हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद गुना में यहाँ पे 5 बचा था, 5, तो इसे 5 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 बच गया था, इसको 7 को भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, इन सभी को हम गुना कर देंगे। गुना करने पर हमें जो मिलेगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 की पावर 2 होती है, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 3 चौक हो जाएगा 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे हो जाएगा 60, और 60 को जब हम यहाँ पर 7 से गुना कर देंगे तो 7 छक 42, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 420। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये जो हमने एचसीएफ निकाला, दूसरा आंसर ये हो जाएगा 420 जो हमने एलसीएम निकाला। इसी तरह से आपको कॉपी में यहाँ पर नोट करना है, और ये वाला गुना जो है आपको ये रफ काम में करना है, ये नोटबुक में नोट नहीं करना है।
अब इसका भाग 2 कर, भाग 2 में है हमारे पास 17, 23 और 29। सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम हल। 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 17। 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो ये हो जाएगा 17 एकम 17। फिर 23 का निकालेंगे। 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसे भी ये सिर्फ 23 से ही कटेगा तो 23 एकम 23 हो जाएगा। उसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये भी 29 से ही कटेगा तो 29 एकम 29 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन सभी के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 17, यहाँ पे एक शेष बचा है तो इसको गुना में लिख लेंगे 1। इसी प्रकार से 23 का अभाज्य गुणनखंड होगा 23, एक शेष बचा है यहाँ पे लिख लेंगे हम 1। फिर 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 29, गुना में एक शेष बचा है इसको भी हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब हमें यहाँ से HCF निकालना है। 17, 23, 29 का HCF। तो तीनों में जो संख्या कॉमन होगी वही इसका क्या होगा यहाँ पर HCF होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 17 है लेकिन 23 के अभाज्य गुणनखंड में 17 नहीं है, 29 के अभाज्य गुणनखंड में भी 17 नहीं है तो 17 तो ये नहीं होगा। लेकिन एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, यानी एक जो है तीनों में कॉमन है तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ से LCM। LCM क्या होता है? जो तीनों में कॉमन है, एक सेकेंड, LCM यानी कि 17, 23, 29 का LCM जो तीनों में कॉमन है यानी कि जो HCF है उसे सबसे पहले लिख लेंगे। HCF यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे। गुना में जो संख्या बच गई है उन सभी को लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 17 बचा है, 23 बचा है, 29 बचा है तो सभी को गुना में लिख लेंगे। तो 17 गुना में 23 गुना में 29, इन सभी को गुना करने पर जो आएगा वो हमारा LCM होगा। तो इन सभी का हम जो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, रफ काम कर लेते हैं। यहाँ पे 23 को गुना करना है 17 से, 17 कम 17, 17 34, 17 हो जाएगा 51, 51 का 1 लिखेंगे, हासिल रहेगा हमारे हाथ में 5, 17 34 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 39, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 39। ठीक है, 391 इन दोनों को गुना करने पर हमें 391 हमें मिल गया है। अब इनको इससे गुना करेंगे, 391 को 29 में गुना करेंगे तो गुना करेंगे 9 एकम 9, निम्न निम्न 81, 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 35 तो हम लिख लेंगे 35। फिर 2 एकम 2, 2 निम 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6, 6 और 1 हो जाएगा 7 लिख लेंगे। इन सभी को जोड़ लेंगे, 9 का 9 ऐसे आएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 5 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 13, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा, 7 और 3 हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 11, यानी 11 339, 11 339 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। 11 339 क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर 2 है, HCF और LCM निकालना था, दोनों हमने यहाँ पर निकाल दिया है। और इस तरफ का ये वाला काम रफ साइड में आपको करना है, इसे नोट नहीं करना है। अब हम भाग 3 करेंगे। अब करेंगे हम भाग 3। भाग 3 में सबसे पहले लिख लेंगे हम हल भाग 3। उसके बाद हमें 8 और 9 और 25 दिया हुआ है, सभी का अलग अलग से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर 8 एक सम संख्या इसलिए ये 2 से भाग हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, एक बार और 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर 9 है हमारे पास तो 9 को भाग देंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 9 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 25 है यहाँ पर तो 25 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 25 5 पे कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पर 25, फिर 5 से भाग जाएगा तो फिर इसको 5 से भाग देंगे, 5 एकम हो जाएगा यहाँ पर 5। इसके बाद इन सभी के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 2 की पावर 3। 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा यहाँ पर 3 गुना में 3, एक शेष बचा है, इस एक को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं गुना में 1। ठीक है, इस तरह से 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा यहाँ पर 3 की पावर 2 गुना में 1,
2 की पावर 3 था, गुना में 1 कर लेंगे। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा यहाँ पर 5 गुना में 5 गुना में 1, ये शेष 1 लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 2 गुना में 1। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 8 9 25 का एचसीएफ। एचसीएफ में जो संख्या कॉमन होती है हम वही लेते हैं। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और नीचे 9 के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है, 25 के अभाज्य गुणनखंड में भी यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 तो इसका अभाज्य एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो कॉमन है हम वही लेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 8 9 25 का एलसीएम। तो सबसे पहले जो हमारा एचसीएफ है उसे लिख लेंगे 1, गुना में जो संख्या शेष बचे हैं उन सभी को लिख लेंगे। यानी कि ऊपर 3 बार 2 बचा है उसको लिख लेंगे, यानी 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3, तो 2 की पावर कर लेंगे 3, गुना में नीचे 3 की पावर हो जाएगी 2, फिर 5 गुना में 5 यानी 5 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2। इन तीनों को जो है हम यहाँ पर गुना कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे। गुना करने पर जो हमारा आएगा वही हमारे यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 9 होता है, तो 8 नहीं हो जाएगा यहाँ पे 72, और पछे पछे होता है 25 यानी 72 और 25 को गुना करेंगे यहाँ पर। 5 दूनी हो जाएगा 10, हासिल बचेगा 1, 5 7 35 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 36। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 7 14, 14 का हम 14 ऐसे ही लिख लेंगे। इनको जोड़ लेंगे, 0 का 0 ऐसे आएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, हासिल बचेगा 1, 4 और 3 हो जाएगा 7 और हासिल 1 है तो हो जाएगा यहाँ पे 8 और 1 का 1 ऐसे लिख लेंगे। यानी 1800 जो है इसका एलसीएम हो गया। 1800 क्या हो गया यहाँ पे, इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया 1800। यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इस वाले काम को आपको रफ साइड में करना है, इसे नोट नहीं करना है, सिर्फ इतना ही काम जो है आपको नोट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एचसीएफ 657 का दिया है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यानी एचसीएफ हमें दिया हुआ है और एलसीएम हमें निकालना है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हल हम जानते हैं कि एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या के। अब यहाँ पर जो ये 306 है इसे हम पहली संख्या मानते हैं और इस 657 को दूसरी संख्या मानते हैं। ये थ्योरी है। हम जानते हैं कि एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या होता है। इसी के माध्यम से जो है हम यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे गिवन है 9, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 9 गुना में एलसीएम बराबर में पहली संख्या 306 है तो 306 लिख लेंगे, दूसरी संख्या 657 है तो 657 लिख लेंगे। एलसीएम इधर ही रहेगा 306 गुना में 657, क्योंकि 9 इधर गुना में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 9 इस तरफ आके भाग में हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर भाग दे देंगे, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, हासिल 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा यहाँ पर 36। तो एलसीएम बराबर होगा यहाँ पर 34 गुना में 657। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर रफ साइड में मैं यहाँ पर गुना कर लेता हूँ, 657 गुना में 34, 4 से तो होगा यहाँ पे 28 हासिल रहेगा 2, 4 पंजे 20 और 2 हो जाएगा 22, फिर हासिल बचेगा 2, 4 6 24 हासिल 2 है हो जाएगा यहाँ पर 26, फिर 3 7 21, 21 का 1 हासिल रहेगा 2, 3 पंजे 15 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 17 हासिल रहेगा 1, 3 6 18 और हासिल 1 हो जाएगा यहाँ पर 19। इन सभी को जोड़ देंगे, 8 का 8 ऐसे आएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, 6 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 13, 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 का 2 हासिल 1 बचेगा,
एक और एक को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 22 338। यानी हमारे पास जो एलसीएम होगा यहाँ पर 22 338। एलसीएम कितना निकल गया है? 22 338। यही हमारा जो है आंसर है। इतना ही आपको करना है, ये वाला काम आपको रफ में करना है। बचे हुए क्वेश्चन 1, 2, 5, 6 और 7 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर पूरे वीडियोस देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।